नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, किसी ने मेरे को ये प्रश्न किया है कि हम अत्यधिक पूजा पाठ करते हैं, अपनी इष्ट की दिन रात भक्ति में लगे रहते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमारे साथ कौन सी शक्ति चल रही है। क्या हमारे साथ वही शक्ति चल रही है जिसका हम पूजा पाठ कर रहे हैं, या फिर कोई और शक्ति चल रही है, या फिर हमारे साथ कोई नेगेटिव शक्ति चल रही है, पितृ चल रहे हैं। हमें इस चीज़ का पता नहीं होता। हम सिर्फ वर्षों तक अपने इष्ट की पूजा करते रहते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि हमारे साथ कौन सा देवी देवता चल रहा है। तो दोस्तों, आज मैं इसी विषय के बारे में आपको बताऊंगा कि हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे साथ किस देवी देवता की शक्ति चल रही है, वो देवी देवता है या फिर कोई अन्य शक्ति है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं विषय को शुरू करूं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं, वो मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए और उनका ज्ञान जो है वो बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम कई वर्षों से अपने इष्ट की पूजा कर रहे होते हैं और इष्ट जो है वो हमें कई प्रकार के संकेत भी देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे अंग संग हैं, लेकिन हम इस चीज़ का यकीन करने को तैयार नहीं होते। वो कई बार हमारे स्वप्न में आते हैं, स्वप्न में दर्शन दे जाते हैं, उनके कई सिद्ध पीठों के दर्शन हमको होते हैं, या फिर कई बार हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आसपास हमारे कोई शक्ति है, और फिर भी हम इस चीज़ का यकीन नहीं करते कि हमारे साथ हमारे इष्ट चल रहे हैं या जिस देवी देवता की हम पूजा कर रहे हैं वो चल रहे हैं। कई बार दोस्तों, हम अत्यधिक मुसीबत में फंस जाते हैं और हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो केवल उस समय हमारे इष्ट, हमारे भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं। फिर भी हम इस चीज़ का यकीन नहीं करते। हमारे मन में ये प्रश्न उठते रहते हैं कि क्या हमारे साथ कोई शक्ति चलती है, क्या वही शक्ति चलती है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, या फिर अन्य कोई देवी देवता चल रहा है, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी तो हमारे साथ नहीं चल रही। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनके करने से आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि हमारे साथ कोई देवी देवता चल रहे हैं या फिर हमारे साथ कोई नेगेटिव शक्ति चल रही है। जिस इष्ट की हम पूजा कर रहे हैं वही चल रहे हैं या फिर कोई और शक्ति चल रही है। क्योंकि दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम पूजा तो किसी और इष्ट की कर रहे होते हैं, पर शक्ति हमारे साथ किसी और देवी देवता की चल पड़ती है। क्योंकि कहते भी हैं ना कि एक सादे सब सदे और सब सादे सदे न कोई। क्योंकि अगर हम एक ही इष्ट की पूजा करेंगे तो बाकी देवी देवता उनके पीछे चल पड़ते हैं। हो सकता है हमको किसी और देवी देवता की कोई सिद्धि, कोई शक्ति प्राप्त हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा जिनके करने से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है। सबसे पहले उपाय में दोस्तों, आपने ख्वाजा जी की भेंट तैयार करनी है, जिन्हें हम जल देवता के नाम से भी जानते हैं। उसमें आपने 1.25 मीटर कपड़ा, जो हरे नीले रंग का हो सकता है, 7 प्रकार की मिठाई, 7 लौंग, 7 इलायची और 5 अगरबत्तियाँ, पंचमुखी आटे का दीपक तैयार करना है आपने, जिसे आप सरसों के तेल से जला सकते हैं या घी से भी जला सकते हैं, और एक अत्र की शीशी चाहिए। ये सारी सामग्री आपके पास होनी चाहिए। और ख्वाजा जी का बेड़ा बनाना है। अगर आप बहुत बड़ा बेड़ा नहीं बना सकते तो जो मिठाई का डिब्बा होता है उसमें भी ये सामग्री रख सकते हैं। साथ में आप थोड़ा सा दलिया भी बनाकर ले जा सकते हैं। तो ये भेंट आपने ख्वाजा जी के निमित्त करनी है।
ये सारा सामान लेकर आपने किसी ऐसे नदी नाले के पास जाना है, या फिर समुद्र तट भी हो सकता है जिसमें 12 महीने पानी रहता हो। तो जब आप नदी के किनारे पहुंच जाएं तो दीपक जलाएं, 5 अगरबत्तियां जलाएं और ये सारा सामान बेड़े में रख दें, और जिधर से जल आ रहा हो उस तरफ मुख करके ये भेंट ख्वाजा जी को चढ़ाएं और नमस्कार करके बोलें कि हे ख्वाजा जी, मैं कई वर्षों से अपने इष्ट की पूजा कर रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या उसी इष्ट की शक्ति चलती है या किसी और देवी देवता की शक्ति चलती है। ऐसा आपने 3 बार उनको प्रार्थना करनी है और आपने घर पे आ जाना है। जब आप घर आ रहे हों मुड़कर आपने पीछे नहीं देखना है। आप देखेंगे कि जब आप रात के समय सोएंगे तो स्वप्न में ख्वाजा जी आपको उस देवी देवता के दर्शन कराएंगे जो शक्ति आपके साथ चलती है। और दोस्तों, जब आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे होते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके साथ कोई नेगेटिव शक्ति हो। हमेशा पॉजिटिव शक्ति ही होती है। उस इष्ट से संबंधित ही कोई शक्ति आपके साथ चलती है। नेगेटिव शक्ति होना बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताया। कुछ लोग यही तरीका YouTube पे भी बता रहे हैं और वो अलग तरीके से बताते हैं, पर है तो वो भी जल देवता ही। वो बताते हैं कि एक लोटे में आप जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा कुमकुम, हल्दी और उसमें थोड़े से अक्षत डाल दीजिए, 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए और रात सोते समय इस लोटे को अपने बेड के पास जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पर रखना है और जल देवता से प्रार्थना करनी है, उस कुंभ से प्रार्थना करनी है कि जब मैं रात को सोऊंगा तो मेरे स्वप्न में आपने मुझे ये बताना है कि मेरे साथ कौन सी शक्ति चलती है, मेरे साथ कौन से देवी देवता की शक्ति चलती है। तो बेसिकली ये जो मेथड बताते हैं ये भी तो हम ख्वाजा जी जो हमारे जल देवता हैं उनको ही प्रार्थना करते हैं। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है जो कि शास्त्रोक्त भी है, काफ़ी ग्रंथों में बताया गया है। उसमें आपने क्या करना है, आपने एक ऐसा मंदिर ढूंढना है जहाँ पर हमारे 33 करोड़ यानी कि 33 कोट देवी देवता का मंदिर हो। लगभग हर प्रकार के देवी देवता उस मंदिर में हों। उस मंदिर में आपने कुछ भेंट लेकर जानी है। एक आपने देसी घी का दीपक लेके जाना है, धूप लेके जाना है और आपने कुछ प्रसाद ले जाना है। अगर आप कुछ नहीं ले जा सकते तो आप बतासे ले जाइए। ये सारी सामग्री आपने लेकर वहाँ जानी है और एक बूंद कहते हैं, संकल्प कहते हैं, उसके लिए आपने 11 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये जितना भी आपसे हो सके वो आपने लेके जाना है और आपने मंदिर में जाकर बैठ जाना है। अब इस मेथड के पीछे साइंस क्या है कि जो टेंपल होते हैं वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी होती है जो यूनिवर्स से मंदिरों में डायरेक्ट आती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मंदिर होते हैं ऊपर से वो पिरामिड शेप के होते हैं, ऊपर से नोकीले होते हैं, तो इनका जो है हमारे यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होता है। जब हम मंदिर में जाकर बैठेंगे तो वहाँ आपने ध्यान लगाना है थोड़ी देर के लिए। पहले आपने धूप दीप नहीं करना है और ध्यान लगाते हुए आपने अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है और प्रार्थना करनी है कि मेरे साथ जो भी शक्ति चलती है, या फिर अपने इष्ट से आपने प्रार्थना करती है कि मैं आपकी इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, मैं आपका आह्वान करता हूँ। अगर आप मेरे साथ चलते हैं या फिर आपकी कोई शक्ति चलती है या कोई और देवी देवता चलते हैं तो आप मेरे इस आज्ञा चक्र पर मुझे दर्शन दें। तो जैसे ही आप ये बोलोगे तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो मूलाधार से आज्ञा चक्र तक खिंच जाएगी और आपके आज्ञा चक्र में आपको दृश्य दिखने लगेंगे
हो सकता है जिस इष्ट की आप पूजा करते हैं वो आपको दिख जाएं, या फिर अपने इष्ट की पूजा करने से आपको अगर किसी और देवी देवता की सिद्धि भी हुई है तो वो भी आपको आपके आज्ञा चक्र में थोड़ी देर के लिए दिख जाएगा। तो आप पहचान लीजिएगा कि आपके साथ कौन सी शक्ति चलती है। बीच में अब कई लोग ये भी प्रश्न करेंगे कि और नेगेटिव एनर्जी हुई, तो नेगेटिव एनर्जी जो है वो टेंपल में बहुत कम आती है, मंदिरों में बहुत कम आती है। और अगर आप मन से किसी इष्ट की पूजा करते हैं तो नेगेटिव शक्ति के आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, जो जानकारी मैंने आज आपको दी वो आपको कैसी लगी? मैं आशा करता हूँ कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह जानकारी से भरपूर वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आप उनको देखते रहें। आपने अपना कीमती समय निकाला और मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।